चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम फैसलाबाद बोर्ड 2019 के ग्रुप 1 का पेपर जो है ये आपके साथ मिलके करेंगे। ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 का है और ये एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आप अगर इनको करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलें जी, ये पेपर आपके सामने मौजूद है। अब हम मूव करते हैं आगे। हम जो देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड जिसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, ये इसके सिनोनिम्स की ऑप्शंस हैं। और फर्स्ट वर्ड क्या है जी? रीवर्बरेटिंग। इसका मतलब होता है गूंजना। रीवर्बरेटिंग का मतलब होता है गूंजना, ठीक है ना। गूंजने की मीनिंग में अब नीचे से हमने वर्ड तलाश करना है। रीअरेंजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब देना, ठीक है। और रिसाउंडिंग का मतलब होता है गूंजना। इसका मतलब ये जो हमारी सेकंड ऑप्शन है, ये बी में सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। जी स्टूडेंट, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। अब हम दूसरे जो है वर्ड की तरफ चलते हैं। ये मिस्टर चिप्स में से लिया गया है। और टैटर्ड, ये वर्ड है टैटर्ड। टैटर्ड कहते हैं जी वो जो पुराना हो जाए, फटा पुराना होना, उसे हम टैटर्ड बोलते हैं। मिस्टर चिप्स का गाउन जो था वो फटा पुराना था, वो टैटर्ड था। तो अब हम ज़रा नीचे से एनालिसिस करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है ये है फ्लटरिंग। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, ठीक है ना। और सेकंड वर्ड है वार्न आउट। वार्न आउट का मतलब होता है पुराना। अब ये जो, क्योंकि टैटर्ड का मतलब भी पुराना होता है, घिसा पिटा पुराना, इसलिए वार्न आउट जो है इसका सिनोनिम है। ये हो गया जी, वार्न आउट इसका सिनोनिम हो गया। अब हम इसी तरह से तीसरा जो वर्ड है ना हमारे पास, हम उसकी तरफ चलते हैं। और तीसरा वर्ड जो है जी हमारा है, ये चेंज लिखा हुआ है, ये लेकिन चेंज नहीं है बेटा, ये क्लैंग्ड है। क्लैंग, ये एच नहीं है, ये वाला वर्ड जो है ये एच नहीं है, ये एल है। क्लैंग्ड का वर्ड है। क्लैंग का मतलब होता है बजना, खड़कना, बजना। अब हम देखते हैं बजने के एतबार से नीचे से वर्ड्स का जायज़ा लेते हैं। अब हम पहले वर्ड की तरफ जाते हैं। तो रैंग, तो हमें पहला ही वर्ड जो है वो मिल जाता है रैंग, जिसका मतलब होता है बजना। ये देखें जी, इसके लिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ये इसका सलूशन है। आगे जी चलते हैं हम। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का वर्ड है, ये वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल होता है जो माने ना, जो सख्त तबीयत का हो, माने ना, ठीक है जी। अब हम अगर इसको नीचे से देखते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है जी, ए में ऑप्शन में इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है गैर लचकदार, हार्ड, सख्त। तो जो नहीं मानता वो गैर लचकदार और हार्ड होता है, इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये ऑप्शन जो है हमारी वो बिल्कुल सही है जी। हम आगे मूव करते हैं, फर्दर आगे मूव करते हैं जी। इसमें हमारे पास आगे जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड है टॉक्सिक। वो वर्ड है जी टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है मोहलक, जो खतरनाक हो, मोहलक हो, उसे हम टॉक्सिक बोलते हैं। अब हम इस एतबार से अगर नीचे हम वर्ड्स का जायज़ा लेते हैं तो हमें पहला वर्ड मिलता है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब तो होता है मददगार। मददगार तो मोहलक नहीं होता ना। अब दूसरा वर्ड है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, और जो चीज़ नुकसानदेह होती है वो चीज़
मोहलक होती है। इसलिए हमारी ये ऑप्शन जो बी वाली है वो इसमें ठीक है। आगे हम फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास जो छठा एमसीक्यूज में से जो छठा है वो क्या है जी, हमारे पास वर्ड है वैक्यूएट। वैक्यूएट का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को खाली कर लेना, खाली कर देना, उसका मतलब होता है वैक्यूएट। अब हम अगर नीचे देखते हैं तो हमने खाली करने को देखना है, ढूंढना है। तो हमने जब पहला वर्ड देखते हैं ना, ए में विकेटेड है, विकेटेड का मतलब भी होता है खाली करना, इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब हम इससे आगे फर्दर मूव करते हैं जी। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का वर्ड है जी हमारे पास इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली होता है लाशौरी तौर पर, जो खुद ब खुद काम कर ले वो इंस्टिंक्टिवली होता है। और हम अगर नीचे से ऑप्शंस देखते हैं तो हमें ये जो वर्ड है ना ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है खुद ब खुद, जो सी ऑप्शन में है ये जो है वो ठीक है। ए ऑप्शन थॉटफुली है वो ठीक नहीं है। थॉटफुली का मतलब सोचते हुए, लेज़िली जो होता है गफलत से, सुस्ती से, हैप्पीली। इसलिए ऑटोमेटिकली जो है ना खुद ब खुद या लाशौरी तौर पर, ये सी ऑप्शन में ठीक है। आगे हम फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास जो आठवां सेंटेंस में वर्ड जो है, आठवां वर्ड हमारे पास है शैम्बल्ड। शैम्बल्ड क्या होता है जी, इसको हमने देखना है कि शैम्बल्ड क्या होता है। शैम्बल्ड असल में कहते हैं लड़खड़ाने को, डगमगा के चलने को हम शैम्बल्ड बोलते हैं। तो जो बंदा लड़खड़ा रहा होता है ना या लंगड़ा रहा होता है वो लिंगर, लिंगर का मतलब होता है, जब हम ए ऑप्शन देखते हैं तो उसका मतलब होता है वेट करना, इंतज़ार करना। और जो लिम्प है ना इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, या लंगड़ाना, ये इसका मतलब ये ठीक है, लिम्प। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास नौवें में हमारे पास वर्ड आ रहा है जी एग्नी। एग्नी कहते हैं तकलीफ़ को, अजियत को एग्नी बोलते हैं। और एग्नी में तकलीफ़ और अजियत के लिए हम नीचे इसका वर्ड तलाश करते हैं। तो पहला है प्लेयर, प्लेयर होता है खुशी, इसलिए ये तो वो नहीं है। पैंग्स का मतलब होता है तकलीफ़ या अजियत, इसका मतलब है एग्नी का सिनोनिम्स जो है वो पैंग होगा, ठीक है, ये जी पैंग्स हो गया। अब आगे मज़ीद चलते हैं 10वें की तरफ। आगे वर्ड आ रहा है स्पेयरिंगली। स्पेयरिंगली का मतलब होता है बचा बचा कर, बचत करके, ठीक है जी, वो होता है। अब हम नीचे बचत करके इस एतबार से हम नीचे ज़रा देखते हैं जी। नीचे देखें हमारे पास क्या आ रहा है जी, वेस्टफुली। वेस्ट का फुली का मतलब होता है ज़ाया करते हुए, यहाँ पर तो बचत करते हुए, इसका मतलब ये नहीं है। इसके बाद हम अगले वर्ड को देखते हैं कॉवर्डली। कॉवर्डली का मतलब होता है बुज़दिली से, ये बुज़दिली से तो नहीं है जी, बुज़दिली ये जो बचत करना है बुज़दिली से नहीं है। फ्रूगली, फ्रूगली का मतलब होता है बचत करते हुए, कफ़ायत शारी से, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारी फ्रूगली वो ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमने 10 MCQs कर लिए हैं, आप मेरे साथ मौजूद हैं? स्टूडेंट्स आप मौजूद हैं? जी सर। चलें आगे भी गौर कीजिएगा, ये पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अब जी आगे हमारे पास जो आगे है ना जी वर्ड, वो एडजसेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने सिनोनिम नहीं ढूंढना। आगे हमने इसके नीचे प्रेपोजिशंस की ऑप्शन है, हमने प्रेपोजिशन देखनी है। देखें जी एडजसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है मुल्हका, यानी जुड़ा हुआ। हमारे जो पड़ोसी का घर है ना वो हमसे एडजेसेंट होता है। और एडजेसेंट के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है बेटा, ये आपने याद रखना है, हमेशा एडजेसेंट के साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है, मुल्हिका, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे जो है बहुत आसान है, गेट रिड। गेट रिड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। राइटर वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स। गेट रिड के साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है, तो पीछा छुड़ाना गेट रिड ऑफ होता है, हमने ऑफ की प्रेपोजिशन यहाँ पर देख ली। अब आगे हम फर्दर आगे चलते हैं प्रेपोजिशन के मामले में। आगे जी आ गया है
द पुलिस ओपन फायर, जो किसी पर फायर ओपन करना होता है ना, किसी को फायर करना, वो ओपन फायर ऑन होता है, ठीक है ना, किसी को गोली मारना ओपन फायर ऑन होता है। और शूट, अगर शूट आ जाए ना, शूट भी गोली मारना होता है, शूट के साथ ऐट लगता है, और ओपन फायर ऑन होता है, किसी को गोली मारना। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को, एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी, इसका मतलब ये है। आगे मज़ीद हम फर्दर चलते हैं जी। हमारे पास 14वां सेंटेंस क्या है? 14वां सेंटेंस हमारे पास है जी, वन मस्ट फील सिंपथी डैश द पुअर, किसी बंदे को गरीबों से हमदर्दी करनी चाहिए। फील, हमदर्दी करना होता है जी, फील सिंपथी फॉर, फील के साथ फॉर की प्रेपोजिशन हम लगाते हैं, फील सिंपथी फॉर द पुअर, इसलिए फॉर की ऑप्शन जो है हमारे पास सी में है, ये जो है ठीक है। आगे चलते हैं हम मज़ीद जो है प्रेपोजिशन के हवाले से। लास्ट सेंटेंस इसमें है आई प्रपोज, मैं ये सेंटेंस जो है आपकी बुक में से लिया गया है, जो है ना माई फाइनेंशियल करियर में से। तो आई प्रपोज, मैं तजवीज़ करता हूँ, डिपॉजिट डैश डिपॉजिट $100 पर मंथ, कि आपको डिपॉजिट कराने चाहिए $100 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पर प्रपोज, यहाँ पर जो प्रपोजिशन जो फिक्स आती है ना, जो इसमें फिट आती है, वो प्रपोज टू डिपॉजिट, अगर हम टू लगाएंगे ना यहाँ पर तो ये सही होगा, ठीक है ना। बाकी इसमें से कोई भी यहाँ फिट नहीं बैठता, सब मिसफिट हैं। तो अगर फॉर होता ना तो आगे फिर आईएनजी फॉर डिपॉजिटिंग आना था, लेकिन अगर प्रपोज आईएनजी नहीं लगा डिपॉजिट के साथ तो फिर टू लगेगा, यहाँ पर टू आएगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास करेक्शन जो है ना, उसका जो है आगे आ गया है, करेक्शन की बारी आ गई है, हम उसको देखते हैं। करेक्शन में देखें जी, पहला सेंटेंस है आइदर ही और आई। आइदर और जो है ना बेटा दो चीज़ों के लिए लगता है, तो ही और आई ये दो सब्जेक्ट हैं, ये आइदर और से जुड़े हुए हैं। जब आइदर और से कोई दो सब्जेक्ट हम जोड़ते हैं तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है इसको फॉलो करते हुए आगे हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना जी। आइदर और में, अब आइदर में क्या है जी, आइदर देखें, आइदर ही और आई, अब आई के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है, इसलिए इसमें जो करेक्शन है ना जी, आइदर ही और आई एम राइट, वो वाला सही होगा। आइदर ही और आई एम राइट, ये दो सब्जेक्ट हैं, तो ठीक है ना। दूसरा जो सब्जेक्ट है, जो दूसरा सब्जेक्ट है आई, इसके हवाले से फिक्रा आगे चलाना है जब आइदर और से जोड़ते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइदर ही और आई एम राइट, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे जी चलते हैं। आगे हमारे पास सेंटेंस आ रहा है वेयर दिस रोड लीड टू। अब बेटा जब भी फिक्रा सवालिया होगा ना, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इनके साथ होगा ना, तो फिर इनके बाद डू जो है ना फिक्रे को आगे सवालिया हालत में लिखना होता है। अब ये जो दिस रोड लीड्स टू की जो सवालिया हालत है ना, डज दिस रोड लीड टू है, इसलिए वेयर डज दिस रोड लीड टू वाला जो सेंटेंस होगा वो सही होगा। अगर हम वेयर डज दिस रोड लीड टू देखते हैं तो हमारे पास नीचे बी ऑप्शन में जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। आगे हम फर्दर चलते हैं बेटा। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आ जाता है द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। ठीक है जी। अब देखें जी, द मैटर बिटवीन दो के लिए बिटवीन होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और देखें ये द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई, ये जो सेंटेंस है ना बेटा, बिटवीन एक तो वर्ब है ना इज, इसको हम टू बी भी कहते हैं। इसके बाद जो हालतें लगती हैं वो
सब्जेक्टिव केस होते हैं। ये जो है ना आपको किसी दिन बोर्ड पे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना सब्जेक्टिव केस ही और आई लग रहा है, और ये फ़िक्रा बुनियादी तौर पर ठीक है। इसलिए इसी तरह की ऑप्शन जो है हमें डी में मिल रही है, क्योंकि ये ठीक ही फ़िक्रा उन्होंने आपको चकमा देने के लिए लिखा है। तो ये इसलिए डी ऑप्शन में द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई, जो कि बिल्कुल यही सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन में है, यही सेंटेंस जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे तो बिटवीन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस लगते हैं, लेकिन जब ये आ जाए वर्ब टू बी तो फिर हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ये बात इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन होती है, फ़र्क होता है। आगे चलते हैं जी। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। ये जो बेटा होता है ना सिंस और फॉर, ये देखें ये फॉर यहाँ पे लगा है, या सिंस भी लगा होता तो टेंस जो है वो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। और यहाँ की ये क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें हैज़ बिन या हैव बिन का इस्तेमाल होता है, और साथ में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हम इस शर्त को बेटा देखते हैं तो हमारे पास जो नीचे ए में है ये बिल्कुल सही हो जाता है। ये जो ए में जो सेंटेंस है ये हमारे पास सही सेंटेंस है। आगे जी हमारा लास्ट आज का जो है ऑब्जेक्टिव का, इसमें क्या है, यू सेड दैट ही इज़ अ लायर। यू सेड, तुमने कहा, ये पास्ट टेंस है। यू सेड, सेड जो है ये पास्ट टेंस को शो करता है, और ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जब पास्ट टेंस होगा तो आगे भी हमें पास्ट टेंस में ही जुमले को चलाना पड़ेगा जब तक कि उसमें कायनाती सच्चाई मौजूद ना हो। और आगे कोई कायनाती सच्चाई मौजूद नहीं। कायनाती सच्चाई वो होती है जैसे गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन, ठीक है ना, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब कायनाती सच्चाइयाँ हैं। तो इसलिए कायनाती सच्चाई कोई नहीं है। आप पीछे टेंस पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होगा। तो इसलिए यू सेड दैट ही वाज अ लायर, अब ये ही के साथ वाज लगा के ये पास्ट में है, ये बी वाला जो है, इसलिए ये बी वाला जो है सेंटेंस ये बिल्कुल ठीक है जी। स्टूडेंट्स, ये तो हमने 2019 का फैसलाबाद बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का पेपर हमने सॉल्व किया है 2019, ठीक है जी। ये ग्रुप 1 का पेपर है, पार्ट 2 का पेपर है। आपने इसमें इसको पेपर्स पे जाने से पहले ये ज़रा पेपर्स की जो वीडियोस हैं इनको सुन के जाना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो इसमें से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल करे। मुझे आप इजाज़त देंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।